गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हम जीपी सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसके 15 तक सम कर लिए थे ना लास्ट टाइम। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 सम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 16 सम क्या है। इफ एक्स वाई जेड बी रिस्पेक्टिवली द pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी, अगर एक्स वाई जेड जो है वो किसी जीपी की pth टर्म है, qth टर्म है और कोई rth टर्म है, इट मीन्स a इंटू, देखो यहाँ पे r है ना, वैसे हम जनरली किसी भी जीपी को लिखते हैं कैसे, a इंटू आर रेस टू द पावर n-1। हमने r रेशो नाम दे रखा था। अब क्योंकि यहाँ r है तो हम इसकी जगह कुछ ऐसे ले लेते हैं, तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a इंटू एस रेस टू द पावर p-1। जब यहाँ n था तो n आया, यहाँ p है तो p आएगा, इज इक्वल्स टू x। तो a इंटू एस रेस टू द पावर q-1 इज इक्वल्स टू y, फिर a इंटू आर रेस टू द पावर a इंटू एस रेस टू द पावर r-1 इज इक्वल्स टू z। ये बन गया, जितना बोला था उतना हो गया। उसके बाद हमें शो क्या करना है, दैट q माइनस आर log x फिर प्लस r माइनस p log y प्लस p माइनस q log z जो है वो 0 के इक्वल है। ये प्रूफ करना है। तो देखो अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कोई थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशंस ले ली। अब देखो अगर मैं इस पे फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर अगर मैं लॉग अप्लाई करूं तो मेरा बनेगा क्या। देखो फर्स्ट इक्वेशन पे लॉग अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे अलग से अप्लाइड होगा लॉग, राइट साइड पे अलग से, ये बन गया। अब log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, यानी कि log a प्लस log ऑफ s रेज टू द पावर p-1 इज इक्वल टू log x के। फिर log a प्लस, अब log का जो एंगल होता है उसकी पावर जो मर्जी हो मैं उसको आगे ला सकती हूँ, प्लस p-1 इंटू में log s इज इक्वल टू log x। इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब देखो सिमिलरली मैं ये लिख सकती हूं कि जैसे अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन का अगर मैं log ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, log a प्लस q-1 log s इज इक्वल टू log y। इक्वेशन नंबर 5। फिर सेम इसी तरीके से इस थर्ड इक्वेशन पे अगर मैं log अप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, log a प्लस r-1 log s इज इक्वल टू log ऑफ z। इक्वेशन नंबर 6। ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब देखो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें क्या है, log x के साथ मल्टीप्लीकेशन में q माइनस r है, यानी कि मुझे फोर्थ इक्वेशन की q माइनस r से मल्टीप्लाई करवानी है, फिफ्थ इक्वेशन की r माइनस p से करानी है, सिक्स्थ इक्वेशन की p माइनस q से करानी है और फिर तीनों को क्या करना है, ऐड। ठीक, तो मैं वही करती हूँ काम। जब मैं इस फोर्थ इक्वेशन की p माइनस r से मल्टीप्लाई करवाऊं, सॉरी q माइनस r से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या बनेगा, q माइनस r इंटू में log a प्लस q माइनस r इंटू में p-1 इंटू में log s इज इक्वल्स टू q माइनस r इंटू में log x। ये हो गया। फिर ऐड भी करते जा रहे हैं ना उनको, तो मैं सीधा लिख रही हूँ। प्लस फिर अगले इक्वेशन की मुझे किससे करवानी है, r माइनस p से, r माइनस p log a प्लस r माइनस p इंटू में q-1 इंटू में log s इज इक्वल्स टू r माइनस p log y। इनको भी ऐड करना है, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर रही हूँ, राइट में राइट, प्लस फिर क्या आएगा मेरे पास, देखो अब अगले की किससे करवानी है, p माइनस क्यू से, p माइनस क्यू log a प्लस p माइनस क्यू इंटू में r-1 log s इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू इंटू में log z। फिर इनको भी ऐड करना है, हो गया। अब देखो इन तीनों में log a है, कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, देखो log a मैंने अगर कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास अब बचा क्या, देखो पहले q माइनस r फिर r माइनस p फिर p माइनस q, ये बच गया था वो ले लिया। फिर प्लस में अब अगली क्वांटिटी में से क्या कॉमन आ रहा है, log s हर जगह से आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। तो प्लस में क्या आएगा, log s इंटू में, अब देखो इंटू में क्या है, q माइनस आर की मल्टीप्लीकेशन p-1 के साथ करवाऊंगी तो सबसे पहले क्या आएगा, pq
क्योंकि क्यू की पी के साथ, फिर क्यू की -1 के साथ तो माइनस का क्यू, माइनस का आरपी आर की पी के साथ कराई, माइनस के आर की -1 के साथ तो प्लस का आर। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक, फिर अब इन दोनों की आपस में करवाई, प्लस में क्या आएगा आर क्यू, फिर माइनस का आर, माइनस का पी क्यू और फिर प्लस का पी। फिर और क्या करवानी है, फिर आगे इनकी मल्टीप्लीकेशन करवानी है। वो क्या आएगा मेरे पास, पी आर माइनस का पी माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू। इतना हो गया, ये मैंने लिख दिया। इज इक्वल्स टू में वही चीज चल रही थी जो क्यू माइनस आर log x प्लस आर माइनस पी log y प्लस पी माइनस क्यू log z, वही चीज चल रही है। ठीक, अब ये जो चीजें हैं देखो, जो अंदर आया log a के इंटू में देखो r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, बचा क्या 0, 0 इंटू log a 0, तो 0 प्लस, अब यहाँ वाला देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आरपी से आरपी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, सारे कैंसिल आउट हो गए। फिर प्लस में क्या आ गया 0, 0 प्लस 0 0 इज इक्वल्स टू में क्या आ गया क्यू माइनस आर log x प्लस आर माइनस पी log y प्लस पी माइनस क्यू log z, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अब अगला सब देखो। अब अगले सब में देखो क्या है, इफ pth qth rth एंड एसथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, कि अगर किसी भी एपी की pth qth और rth एसथ टर्म ले, तो पहले तो pth टर्म कैसी होगी a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, qth टर्म कैसी होगी a प्लस q माइनस 1 इंटू में d, AR कैसी होगी A प्लस आर माइनस 1 इंटू में डी, AS कैसी होगी A प्लस एस माइनस 1 इंटू में डी। अगर ये सारी AP की जो टर्म्स है वो GP में भी है, इट मीन्स कि AQ बाय AP इज इक्वल टू होगा AR बाय AQ इज इक्वल टू होगा AS बाय AR के भी। अगर GP में भी है तो ऐसी होगी, तो R इन GP, तो मुझे शो करके बताना है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस, ये भी किस में होगी जीपी में होगी। अगर इसको मुझे जीपी में प्रूफ करना है तो इट मीन्स मुझे ये प्रूफ करना है कि क्यू माइनस आर बाय पी माइनस क्यू इक्वल्स टू आना चाहिए आर माइनस एस बाय क्यू माइनस आर के, क्योंकि जीपी के लिए मुझे यही चाहिए कि मुझे रेशो सेम होना चाहिए, तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। ये मेरा 2 प्रूफ है। ठीक है, और ये दे रखा है। अब देखो इसके लिए मैं एक, हमें वैसे तो हिंट भी दे रखा है, हिंट के अकॉर्डिंग भी देख लो। अगर देखो ये चीज है हमारे पास, अगर ये टर्म इसके इक्वल है और ये दोनों टर्म अगर आपस में भी इक्वल है, आपस में इक्वल है ना, सबसे पहले अप्लाई करो इस पे एक रूल कि ए क्यू माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए पी माइनस ए क्यू इक्वल्स टू होगा ए आर माइनस ए एस के डिवाइडेड बाय में ए क्यू माइनस ए आर के। ये आपस में इक्वल होते हैं भाई। अगर कोई दो क्वांटिटीज का रेशियो सेम हो तो अगर मैं उनके सेम न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करूं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करूं, फिर सेम यहाँ पर भी अगर 3 क्वांटिटीज आपस में इस तरीके से है तो इनका रेशियो करके जो वैल्यू आएगी वो भी हमेशा सेम ही आती है। ये रूल है भाई। देखो अब ये आ गया मेरे पास। अब ए क्यू की वैल्यू क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी, माइनस में ए आर की वैल्यू a प्लस आर माइनस में 1 इंटू में डी, डिवाइडेड बाय में ए पी की वैल्यू a प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी, माइनस में ए क्यू की वैल्यू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू क्या है a प्लस आर माइनस 1 इंटू में डी, माइनस में a प्लस एस माइनस 1 इंटू में डी, डिवाइडेड बाय में a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी, माइनस में ए आर है यानी कि a प्लस आर माइनस 1 इंटू में डी। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a से a, सारी जगह a से तो a कैंसिल आउट हुआ। अब बचा क्या, ऊपर से d कॉमन आ रहा है वो भी कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, बचेगा क्या q माइनस 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई, माइनस का r प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल। फिर सेम इधर से बचेगा p माइनस क्यू बचेगा, इधर से बचाओगे r माइनस एस बचेगा, इधर से बचाओगे q माइनस आर बचेगा। तो बिल्कुल वही सेम है चीज है जो मुझे प्रूफ करनी थी। देखना मैंने तुम्हें यही बताया था कि मुझे यही प्रूफ करना है और यही आ गया। ठीक है, क्लियर। अगला देखो, अगर ए बी सी ए पी जीपी में है
अगर ए बी सी जीपी में, इट मीन्स कि बी बाय ए इज इक्वल टू किसके, सी बाय बी के, इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया, ए सी के। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। अच्छा चलो एक चीज और देखो, अगर ए बी सी जीपी में है, इट मीन्स A1 इज इक्वल टू ए, बी किसके इक्वल होगा, ए आर के, सी किसके इक्वल होगा, ए आर स्क्वायर के। और मुझे प्रूफ करना है दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी किसमें हो, जीपी में हो। इट मीन्स कि मुझे ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के। पहले लेफ्ट साइड लो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकाल लो, बी की वैल्यू क्या थी, ए आर, वो पुट करो, ए आर का कर दिया मैंने क्या, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है, ए स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, क्या बचा, आर स्क्वायर। राइट साइड पे आओ, सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सी यानी कि ए आर स्क्वायर, जिसका फिर से स्क्वायर, बी यानी कि ए आर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि ए आर का स्क्वायर, ये क्या बना, ए स्क्वायर आर एस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, और आर पावर 4 बाय आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये जीपी में है, सेम इसके दोनों पार्ट भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। इससे अगला भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। ए पहले ए ले लिया, बी को ए आर ले लेना, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ही होगा, सेम प्रूफ, क्लियर। अब अगला नेक्स्ट सम करते हैं। देखो अब 20th सम, अगर ए बी सी जीपी में है, अगर ए बी सी जीपी में है, इट मीन्स बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक। और अगर एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए बी एंड बी सी, अगर एक्स और वाई अर्थमेटिक मीन है, एक्स किसका अर्थमेटिक मीन है, ए और बी का, इट मीन्स कि एक्स किसके इक्वल है, ए प्लस बी बाय 2 के, वाई किसके इक्वल है, बी प्लस सी बाय 2 के, ठीक। फिर मुझे ये प्रूव करना है दैट ए बाय एक्स प्लस सी बाय वाई, ए बाय एक्स प्लस सी बाय वाई इज इक्वल टू 2 के। अच्छा अब देखो a बाय एक्स का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू पुट करो, a प्लस बी बाय 2, 2 ऊपर चला गया, प्लस c बाय वाई, y की वैल्यू पुट करो, b प्लस c डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर चला गया, ठीक। अब 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a बाय ए प्लस बी प्लस c बाय बी प्लस सी। अब इसका एलसीएम लो, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू में b प्लस सी प्लस c इंटू में a प्लस बी डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू में b प्लस सी, क्या आ गया, 2 इंटू में। अब देखो a b की मल्टीप्लाई प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी, आपस में मल्टीप्लाई करवा दी इनकी, पहले ए बी लिखा, फिर ए सी लिखा, फिर सी ए लिखा, फिर सी बी लिखा, डिवाइडेड बाय इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कराओ, ए प्लस बी की बी प्लस सी के साथ, वो क्या आएगी, देखो ए बी ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, हो गया। अब देखो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या बना, ये ए बी ए सी प्लस ए सी 2ac प्लस बी सी डिवाइडेड बाय, फिर ए बी, यहाँ क्या है, ए सी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर किसके इक्वल बोला था मैंने, ए सी के, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये भी ए सी बन गया, ए सी प्लस ए सी 2ac, और फिर प्लस में पड़ा है बी सी, ठीक है। अब ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2, ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये करोगे, अपने आप करना ये वाला। नेक्स्ट देखो, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 19 एंड हुज प्रोडक्ट इज 216, ठीक है। मुझे कोई 3 नंबर लेने हैं, जब भी बताया था कि ऑड नंबर लेने हो तो मैं कैसे नंबर लूंगी, ए बाय आर, ए आर। अब इनका जो सम है ना, इनका सम क्या दे रखा है मुझे, 19, ठीक है। और इनकी जो प्रोडक्ट है वो दे रखी है 216, यानी कि a बाय आर इंटू में a इंटू में ए आर इज इक्वल टू 216 के, r से r कैंसिल, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू है 216 के, ठीक है। अब देखो 216 का मतलब क्या होता है, 6 का क्यूब, इट मीन्स कि a की तो वैल्यू आ गई 6। अब अगर a की वैल्यू 6 है तो मैं यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, a बाय आर वाली, ये जो 19 वाली इक्वेशन है इसमें पुट करो, 6 बाय आर प्लस 6
प्लस 6r इज इक्वल टू किसके है 19 के। अब इसका एलसीएम लेके इसको हम सोल्व करेंगे, वैल्यू किसकी आ जाएगी r की, a की वैल्यू पहले पता है r की यहाँ से आ जाएगी, उनको यहाँ पे पुट कर दो, मेरे पास वो क्या आ जाएगी 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक है, अगला भी सेम ऐसे है, उसमें फर्स्ट 3 टर्म्स, इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म्स ही दे रखी है, वो भी मैं कैसे लूंगी a/r, a और ar टाइप की, ये अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी आर गिवन 216, तो वो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ a/r, a/ar, इनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 216 के इक्वल। फिर एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 156, अगर मैं इनके पेयर्स की प्रोडक्ट लूं, यानी कि a/r की प्रोडक्ट a के साथ और इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और फिर मुझे इसका क्या लेना है सम, मुझे स्क्वायर नहीं लेनी इसकी में, ठीक है, सिर्फ पेयर्स में लेने, उनकी प्रोडक्ट की पेयरिंग करनी है, फिर उनका मुझे सम करते जाना है, यानी कि a की मल्टीप्लिकेशन ar के साथ भी कर दो, फिर a/r की मल्टीप्लिकेशन भी ar के साथ कर दो, और वो मुझे दे रखी है 156 के इक्वल। इसको अभी हमने सोल्व किया था कि अगर a क्यूब 216 के इक्वल है तो a की तो वैल्यू तो आ गई 6। अब a की वैल्यू 6 है तो बस यहाँ पे हर जगह पे 6 पुट करते जाओ, ये सारा कुछ किस में बन जाएगा r में बन जाएगा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी r की वैल्यू आती है, वो यहाँ पे पुट कर दो, मेरे पास वो तीनों नंबर आ जाएंगी, यानी कि मेरे पास जीपी सीरीज पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 31, कि कोई 3 नंबर है, अगर हम उसका सम लेते हैं ना तो वो 31 आता है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स जो है ना वो 651 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, तो देखो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है a, अब यहाँ पे ना मुझे कोई a/r, a और ar लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो है नहीं कि कोई r से r कैंसल आउट हो जाएगा, हर जगह सम भी दे रखा है, तो मैं सिंपल a, ar और ar स्क्वायर भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर जो है ना वो 31 के इक्वल है, a कॉमन ले लिया, यानी कि 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 31, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। एंड फिर उसने बोला एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 651, कि अगर मैं इनकी स्क्वायर्स का सम लूं, यानी कि a का स्क्वायर, ar का स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर का स्क्वायर, वो मुझे दे रखा है 651। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r पावर 4 इज इक्वल टू 651 के, a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r एस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 651, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना हो गया। अब देखो इसकी स्क्वायर करो, इससे डिवाइड करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ किस में बन जाएगा आर में। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी आर की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, वैल्यू किसकी आएगी ए की, और मेरे पास क्या पता चल जाएगी नंबर। ठीक है, अगला देखो, द सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन जीपी इज 60, कि अगर हमारे पास कोई एक जीपी सीरीज है, अगर हम उनके 4 नंबर्स का सम लें तो वो 60 आता है। मान लो पहला नंबर है a, दूसरा नंबर है ar, तीसरा नंबर है ar स्क्वायर, चौथा नंबर है ar क्यूब, इसका अगर सम लें तो वो आता है 60। ठीक है, फिर एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन लूं, फर्स्ट कौन सी है a, लास्ट कौन सी है ar क्यूब, इसका अर्थमेटिक अगर मैं मीन लूं वो आता है 18। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, तो यानी कि क्या बन गया a प्लस ar क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 36 के। ठीक है, अब देखो इसमें से भी r कॉमन आ रहा था, सॉरी a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ 1 प्लस आर, इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 60। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं क्या बन गया a इंटू 1 प्लस आर इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो गिवन था इसमें क्या है a इंटू में 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 36, ये हो गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला खोल लो, ठीक है, और इनको आपस में डिवाइड कर लो, मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी आर की वैल्यू आते ही आर की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, वैल्यू किसकी आएगी ए की, और मेरे पास ये सारी की सारी टर्म्स मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट सम,
द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 1000। तो मैं 3 नंबर लेने हैं तो ऐसे ही ले लेती हूँ, ए बाय आर, ए और ए आर। इनकी जो प्रोडक्ट है वो 1000 है। आर से आर कैंसिल, यानी कि ए क्यूब 1000 है, यानी कि ए किसके इक्वल है 10 के। ठीक, फिर इफ वी एड 6 टू इट्स सेकेंड टर्म, अगर मैं इसकी सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दूं। अच्छा, पहले तो मेरे पास जो नंबर बने हैं ना वो क्या बन गए, 10 बाय आर, 10 और 10 आर। अगर मैं इसकी सेकेंड टर्म में ऐड कर रही हूँ 6, ठीक है, फिर 7 टू इट्स थर्ड टर्म, अगर इसकी थर्ड टर्म में मैं 7 ऐड कर दूं, यानी कि 10 आर प्लस 7 हो गया ये। फिर द रिजल्टिंग 3 टर्म्स फॉर्म एन एपी। अब जो नई 3 टर्म्स बनी ना, अब देखो फर्स्ट टर्म के लिए कुछ नहीं बोल रखा, यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज है 10 बाय आर। अब जो ये 3 टर्म्स बनी है ना, 10 बाय आर, 16, 10 आर प्लस 7, ये किसमें है, एपी में है। मतलब इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है, यानी कि 16 माइनस 10 आर इज इक्वल टू 10 आर प्लस 7 में से माइनस कर दो 16 को। इसको सॉल्व करो, वैल्यू किसकी आ जाएगी, आर की। इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आ क्या जाएगी मेरे पास, जीपी सीरीज, यही मुझे निकालनी है। क्लियर, ट्राई करना भाई एक्सरसाइज।